विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज का हमारा प्रकरण चल रहा है व्यवहाराभासी का। और व्यवहाराभासी कई प्रकार का होता है। कई प्रकार का होने पर भी कुछ प्रवृत्तियां तो उनमें सामान्य रूप से पाई ही जाती हैं। ये प्रकरण अपना उक्त व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति जो 220 पेज पर अपन देख रहे थे। कल तक हमारी बात हुई थी कि देवशास्त्र गुरु की भक्ति भी करता है तो भक्ति में भी उसकी सही सही प्रवृत्ति नहीं है। दान देता है तो दान में भी कुछ विचार नहीं करता, पात्र पात्र का विचार नहीं है। पात्र पात्र का तो हिंट दिया टोडर मल जी ने, अपन तो चारों पर लगाए, विधि का, द्रव्य का, दात्र का, पात्र का, किसी का भी विचार उसको नहीं होता। तो वास्तव में वो दान जो है वो सही फल देने वाला नहीं होता। दान का सही फल क्या है? दान का फल लोग बाग क्या सोचते हैं कि भोग भूमि मिलेगी। देखो, लेकिन दान में विशेषता से फल में विशेषता आ जाती है ना। दान के फल में भोग भूमि भी होती है, दान के फल में कुभोग भूमि भी होती है। आया समझ में? और आप क्या सोचते हो, भोग भूमि में मनुष्य होते हैं क्या? भोग भूमि में तिर्यंच भी तो होता है ना। तो आपका दान बिगड़ा, दान की विधि बिगड़ी या दान का द्रव्य बिगड़ा तो गति भी बिगड़ी। आया समझ में? और तो और दान के फल में नरक निगोद भी हो जाता है। क्योंकि अगर वो दान अधर्म को बढ़ाने वाला हो, हिंसा को बढ़ाने वाला हो, तो वो गति बिगड़ते देर नहीं लगेगी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। दान के प्रकरण में बात हुई थी कल भी हमारी। इसके बाद हमने बात करी थी व्रतादि धारण करता, और ये जो तप की बात आई थी, है ना, तप करता है और व्रतादि धारण करता है। तो तप की बात थी, वहां भी जैसे भी महंत पना हो, टोडरमल जी ने सिर्फ एक उदाहरण लिया है, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यवहाराभासी जीवों के लिए दूसरा उदाहरण काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का? क्योंकि उनकी नजर पूरी तरह से क्रियाकांड पर रहती है। सबसे बड़ा तप कौन सा? कि सबसे बड़ा तप उपवास, अनशन, जो कि सबसे छोटा तप है वास्तव में। जब हम देखते हैं 12 तपों का वर्णन, तो 12 तपों में सबसे पहले नंबर का तप होता है अनशन। अनशन माने उपवास। और उसमें शरीर की क्रिया दिख रही है। क्या दिख रही है? कि कुछ नहीं खाया, देखो देखो भूखा है बेचारा, भूखा है। कुछ लगता है, दम लगता है खाना छोड़ने में, ऐसे ही थोड़े ना, कोई बातें थोड़े ना। तो उसको उसमें महंतपना दिखता है। लिखा था ना, भूखे रहने से, यहाँ एक संशोधन देखा था अपन ने, भूखा रहने से महंतपना होता है, ऐसा समझकर भूखा रह करके और सोचता है कि इससे बढ़िया बढ़िया अच्छा तप हो गया हमारा, निर्जरा हो गई, मोक्ष हो जाएगा। मैं कई बार विचार करता हूँ, हमारे जो ये पूजन विधान आदि है ना, इनका भी बहुत बड़ा रोल है ये व्यवहाराभास बढ़ाने में। हालांकि उनको लिखने वालों का ऐसा कोई प्रयोजन नहीं था, वो तो सही सही स्वरूप दिखाना चाहते थे। लेकिन अब क्या करें, जैसे उत्तम तप की जो पूजा है ना, 10 लक्षण विधान में उत्तम तप की जो पूजा लिखी टेकचंद जी ने, उसमें तरह तरह के तप लिखे। कौन से तप लिखे? वो शार्दूल विक्रीडित और सिंह निष्क्रीडित और भी तरह तरह के बहुत से जोड़े। तो वो सारे के सारे उपवास से संबंधित ही थे। वहीं पर उन्होंने बाकी के तपों का वर्णन भी किया है। ऐसा नहीं है कि बाकी के तपों का वर्णन नहीं किया। एक मिनट, थोड़ा शोर हो रहा है, शोर कम हो जाए फिर बात करते हैं। चलिए देखते हैं। तो उन्होंने तो सारे ही तपों का वर्णन किया था, अंतरंग तपों का भी किया है, बहिरंग तपों का भी किया है। लेकिन हमारी नजर किन पे जाती है? कौन कौन से उपवास बताए। अरे ये वाला अपन ने नहीं किया, ये वाला करके देखेंगे, है 100 दिन का, 200 दिन का, 150 दिन का, 36 दिन का, 25-20 दिन का, जो जो भी है ना। मुझे ज्यादा उसका डिटेल ध्यान नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि तरह तरह के तप वहां पर दिखाए गए। तो बोलो,
वो अपनाता है, वो बाकी पूजाओं में क्या क्या बात आई उनमें से कुछ नहीं अपनाएगा, लेकिन वो अपनाएगा। क्यों? क्योंकि वहां दिखता है ना कि हाँ इसमें अपनी कुछ बढ़वारी होती है, नाम बढ़ता है, लोग प्रशंसा करते हैं, लौकिक प्रयोजन है ये। देखा था ना, अपनी मान कषाय की पुष्टि के लिए अथवा कषाय के पोषण के लिए, ये लौकिक प्रयोजन है। भूखा रहने से महंत पना हो, महान समझे लोग, ऐसा काम करता है। रस छोड़ने में इतनी रुचि नहीं है, वृत्ति लेकर भोजन करने में इतनी रुचि नहीं है, काय क्लेश में विविक्त शय्यासन में इतनी रुचि नहीं, जबकि ये भी सारे बाह्य तप हैं, इनसे कोई आत्मा का धर्म नहीं सध गया है ना। देखो ये चीजें बाहर में होती हैं और होंगी साधक जीवों के, लेकिन साधक की दृष्टि इन क्रियाओं पर बिल्कुल नहीं रहती। वो तो इनके माध्यम से अपने भावों को सुधारना चाहता है। ये क्रियाएं बाहर में होती हैं, इनके निमित्त से अपने जो भाव है, परिणाम है, उन परिणामों में विशुद्धि लाना चाहता है, इतना मात्र उसका प्रयोजन होता है। और यहां से हट करके इस शुभ या अशुभ भाव जो भी हैं उन सबसे हट करके वो तो शुद्धोपयोग की तरफ जाना चाहता, वहां कदम बढ़ाना चाहता, उसकी दृष्टि वहां रहती है। और इसकी नजर तो पूरी की पूरी क्रियाकांड पर ही रहती है, उस व्यवहार पर ही रहती है। तो तप के बारे में बात की थी। व्रताधिक धारण करता है, वहां भी बाह्य क्रिया पर दृष्टि, कल प्रतिज्ञा आदि की बात करी थी ना हमने, मंदिर की बात भी ली, खाने पीने की बात भी ली, वो सारी चीजें आप लगा लो, क्योंकि व्रत कई तरह के होते हैं। व्रत माने नियम है ना, व्रत का अर्थ कोई वो नहीं है कि आज 14 है ना, 14 पर आज व्रत किया कि नहीं किया है। व्रत का अर्थ क्या लगाने लग गया, रूढ़ी में एक प्रचलन में आ गया कि व्रत माने एक समय भोजन करना, जो कि एकाशन था, उस एकाशन को व्रत कहने लग गए। वास्तव में व्रत शब्द का अर्थ होता है नियम, व्रत शब्द का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा के प्रकरण में और विशेष खुलासा होगा, इसलिए उस पर अपन ने अभी ज्यादा बात नहीं की है, यहाँ पर आगे अपन उसको देखेंगे। कुल मिला के उस पर बाह्य क्रिया पर दृष्टि रहती है, उसमें भी क्रिया में भी इतना विचार नहीं रहता कि ये क्रिया सही है या गलत है, ये क्रिया उचित है या नहीं है, आया समझ में। तो उसमें भी सच्ची झूठी, और सबसे खास बात जो अंतरंग रागादि भाव हैं उन पर तो विचार ही नहीं है। ये तो हर एक में है बात, चाहे तप हो, चाहे वो भक्ति आदि हो, चाहे ये व्रत आदि की बात हो, या आगे जो पूजा प्रभावना की बात आ रही है वो भी, उसमें भी अपने अंतरंग परिणामों पर जरा भी विचार नहीं रहता। ये यहाँ पर टोडरमल जी दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब अपन पूजा प्रभावना की बात देखे क्या कह रहे हैं। बहुरी पूजा प्रभावनादि कार्य करे है, तहा जैसे लोक विषय बड़ाई होई वह विषय कषाय पोषे जाए, तैसे कार्य करे है, बहुरी बहुत हिंसादि निप जावे है। क्या कहा, पहले 2 ही लाइनें, इसके बाद जो पंक्तियां हैं वो सारे प्रकरण को समेटते हुए आएंगी। क्या कह रहे हैं, पूजा और प्रभावना दोनों पर थोड़ा सा विचार करेंगे अपन। पूजा प्रभावनादि कार्य करता है तो वहां जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो, मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए। क्या पूजा करने जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा मैं, बाकायदा मुकुट वुकुट लगा करके, माला पहनकर, इंद्र बन के जाऊंगा। बाबूजी कहा करते थे कि मनुष्य होकर के पूजा नहीं की जाती, इसको इंद्र ही बनना, मतलब देव ही बनेगा। विधान आदि में बैठते हैं ना, इंद्र इंद्राणी के जोड़े से पूजा है, वो उचित नहीं है। बाबूजी सख्त मना, साफ मना किया करते थे इन चीजों में। जोड़े से क्या मतलब है पूजा का, ये बताओ। कह रहे वो इंद्र इंद्राणी भी करते हैं, अरे तुम इंद्र इंद्राणी हो क्या, और इंद्रों की जैसी व्यवस्था यहाँ पर है क्या, इतना शील और इतनी मर्यादा का पालन है क्या। इन चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई वो पक्ष नहीं रहना चाहिए, अरे बहुत दिन हो गया साथ में, आप तो मेरे साथ पूजा ही नहीं करते। महिलाएं कहती हैं अपने पतियों से, क्या मेरे साथ भी जाकर के तो पूजा, साथ में बैठते ही नहीं हो कभी पूजा में। अरे क्यों बैठे साथ में, भगवान के सामने तो भैया सब व्यक्तिगत अलग अलग ही करें ना पूजा। और इसमें भी जोड़े का क्या क्या हिसाब है यहाँ। कह रहे वहां पे पुराणों में आती है कथाएं, बहुत सी कथाएं आती हैं, वहां जोड़े से पूजा करते थे। वो बातें जाने दो, पुराणों में बहुत सारी बातें आती है, वो तो नहीं अपनाई, यही बात देखी। और वहां पे कितनी मर्यादा का पालन किया गया वो तो नहीं दिखता है। मतलब हमारे मन में चोर कितना गहरे बैठा हुआ है, ये आप सोचिए। इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए, सोचना चाहिए।
आप भगवान की पूजा करना चाहते हो, मतलब उद्देश्य क्या है, भगवान की पूजा करना या साथ में पूजा करना। अभी भी हम देखते हैं ऑनलाइन का आजकल, पहले भी 2-4 बार कह चुका हूं, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। यहाँ भी जैसे ही आपका क्या बोलते हैं इसको, जो सबको नजर आने लग जाता है, शायद क्या स्पॉटलाइट बोलते हैं, ये जूम पर वो स्पॉटलाइट में आ गया, तो अभी तक तो यूं बैठे थे और जैसे ही स्पॉटलाइट में फटाफट नाचने गाने लग जाएंगे, तालियां बजाने लग जाएंगे, हैं? सब साज सजावट के साथ में, क्यों कि इतने लोग देख रहे हैं, देश में इतने लोग देख रहे हैं। अरे भाई, पूजा प्रभावनादि कार्य करता है तो वहां जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो, फिर से ध्यान दीजिए, सांसारिक प्रयोजनार्थ में पहली पंक्ति यही थी, है ना, आजीविका के अर्थ या अपनी बड़ाई के अर्थ लिखा था ना, है बड़ाई के अर्थ, यही शब्द था वो, बड़ाई के अर्थ। तो ये सांसारिक प्रयोजन हुआ, यहाँ पे न तो कुल अपेक्षा हुआ, ना ही जो आज्ञानुसारी था वो भी नहीं हुआ, सांसारिक प्रयोजनार्थ। जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो, वो विषय कषाय का पोषण हो, तीनों ही तो बातें आ गई, सिर्फ एक आजीविका का प्रकरण छूटा, ये तो सांसारिक प्रयोजन वाला ही हो गया। ध्यान रखिए, अगर पूजा प्रभावना में, पूजन के कार्य में या प्रभावना के किसी भी प्रकार के प्रभावना के कार्य में मेरा ये भाव रहता है कि लोग मुझे जाने पहचाने, मेरी तारीफ करें, हमने ये एकदम यूनिक काम किया है, हमने ये बिल्कुल अलग हटके काम किया, कोई भी इस तरह से नहीं करता। जैसे मुझे ध्यान आता है वीर निर्वाणोत्सव पर जो गोले चढ़ते हैं, उस समय भी हमने बात की थी क्या, कि जब ये गोले चढ़ाए जाते हैं तो बीच में कुछ समय ऐसा आ गया कि कुछ लोग उन गोलों को भी सजाने लगे। कौन से गोलों को, कि नहीं साहब हम बूंदी के नहीं चढ़ाते हैं, नुक्ती के लड्डू नहीं चढ़ाते हैं, हम वो शक्कर के भी नहीं चढ़ाते हैं, हम तो नारियल का ही गोला चढ़ाते हैं। लेकिन उसमें भी विकल्प कैसा, नारियल के गोले को भी सजाएंगे, उसमें वो जो भी है श्रृंगार वगैरह की चीजें जो आती हैं वो लगा देंगे, गोटे लगाएंगे, या क्या क्या बोलते हैं वो सलमा सितारा वगैरह जो भी होता है, प्लास्टिक की चीजें या वो कपड़े की बनावट की चीजें, चमकीली पन्नियां वगैरह, ये सब सजा देंगे। अरे ऐसा ऐसा निर्वाण लाडू कहाँ कहाँ होता है बताइए, ये निर्वाण लाडू का ऐसा स्वरूप किस लिए, कि अरे सबसे अच्छा अपना दिखना चाहिए, सबसे अलग हटके दिखना चाहिए हमारा गोला, हमने जो चढ़ाया वो सबसे अलग हटके। ये तेरे मन में भक्ति का भाव नहीं है, कि क्यों भगवान को ही तो चढ़ा रहे हैं, भक्ति का भाव कैसे नहीं है, कि भगवान को तो मात्र वो नैवेद्य अथवा वो फल, निर्वाण फल है वास्तव में, तो निर्वाण फल समर्पित करना था, या सीधे शब्दों में कहे तो अर्घ्य समर्पित करना था, है ना, और उसमें भी भावों की मुख्यता थी, और तुमने तो मुख्य कर दिया उसको, उसको सजाने संवारने लग गए। इतनी देर तो भगवान की भक्ति करता, भगवान को हृदय से उनके गुणों को विचारता, तो कुछ काम बनता। लेकिन हमारी दृष्टि में तो कि अच्छा पिछली बार उन्होंने बनाया था ना, उसका फोटो है तुम्हारे पास, वो फोटो भेजना मुझे, मैं उससे भी बढ़िया बनाऊंगा इस बार, या उससे भी बढ़िया बनाऊंगी। पहले तो और चला था ऐसा, गोलों को जोड़ जोड़ कर सिल करके पूरा ऐसा चढ़ा देते थे, 10-15 गोले लेके एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा गोला बना देते हैं और वो गोला चढ़ाते। अरे धागों से जुड़ा हुआ, और इसमें अखंडता कहाँ रही, और इतना विकल्प क्यों भाई, द्रव्य की प्रमुखता है कि वो जो पूज्य है उनके गुणों की प्रमुखता है, और सबसे बड़ी बात उनके गुणों से भी मतलब नहीं है, हमें उन गुणों से हमारा प्रयोजन सध रहा है या नहीं सध रहा है, वीतरागता का प्रमुख तो वो होना चाहिए। समझ में आई बात, क्योंकि भगवान तो हो गए अनंत सुखी, आपके लड्डू चढ़ाने से सुखी नहीं होंगे, वो तो हो चुके पहले ही। ये तो एक उदाहरण है ना, ऐसा नहीं है कि अपन उसका कुछ देखो विपरीतता है, उसका विरोध है, द्रव्य चढ़ाने का कोई विरोध नहीं है, द्रव्य प्रासुक हो, है ना, शुद्ध हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, जैसे भी आपका जितना भी मन लगे आप भक्ति कीजिए, वहां पे आनंद से भगवान के गुणों का चिंतन कीजिए, और वो जो मंद कषाय का प्रवाह आया है उस प्रवाह का मौके का फायदा उठा लीजिए। कैसा फायदा, उससे छूट करके शुद्धोपयोग में जाना चाहे तो उस समय जा सकता है। लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि हम उस काल को तो यूं ही गंवा देते हैं, उन शुभ भावों में ही गंवा देते हैं। शुभ भाव के काल को शुभ भाव में व्यतीत कर देना ये उसकी सफलता नहीं है, उसकी सफलता तो वहां है कि वो शुभ से छूट करके, मंद कषाय आई थी ना, तो इस समय कषाय को तोड़कर अकषाय भाव की तरफ जा सकता था, ये उसका प्रयोजन था, और ये हो जाना चाहिए था, ये नहीं हो पाता है। खैर
तो जो ऊपर वाले पैराग्राफ में बात आई थी, सो भी कोई क्रिया सच्ची कोई क्रिया झूठी, उसमें ये बात भी जोड़ी जा सकती है। पूजा प्रभावनादि कार्य करता है तो जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो, ये प्रभावना शब्द कहते ही हमारे आयोजनों का ख्याल आने लग जाता है। प्रभावना में यही चीजें होती है, और क्या कैसे करें प्रभावना कि अच्छा उनका जुलूस निकल रहा है, हम उनसे भी बड़ा जुलूस निकालेंगे। उन्होंने जुलूस में क्या बंटवाया, अच्छा बस पानी पिलाया, हम जूस पिलाएंगे, हम मिल्क शेक पिलाएंगे। महावीर जयंती के जुलूस में हम तो आइसक्रीम भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, लोग बाग तारीफ करेंगे। ये प्रभावना हो रही है कि अप्रभावना हो रही है? जैसे लोक में बड़ाई हो, लगा देते हैं ना, बैनर लगा देते हैं बड़े बड़े, देखे होंगे आपने। जैसे भी कोई त्योहार आता है, हिंदुओं में भी होता है, जैनों में भी होता है, हिंदू लोग भी अपने अपने त्योहार आने पर वो बड़े बड़े बैनर खुद के फोटो के, भगवान के तो लगाएंगे, अपना फोटो बड़ा लगाएंगे कि आपको इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसा वैसा। ऐसे ही अपने जैन बंधु भी लगा देंगे, महावीर जयंती हो या महावीर जन्म कल्याणक हो या आदिनाथ जन्म कल्याणक हो या कोई निर्वाण महोत्सव हो, उसमें बड़े बड़े बैनर लगा के हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या क्या दिखाना चाहते हो? क्या होती है शुभकामनाएं, पहले तो ये भी समझे कैसी होती है शुभकामनाएं। हमारे यहाँ तो कह रहे हैं शुभ भाव की कामना नहीं की जाती, हमारे तो शुभ से छूट करके शुद्ध में जाने की कामना की जाती है। शुभकामनाएं कैसी, उनसे पूछ लीजिए एक बार, कोई आपको शुभकामना देना, 9 वर्ष की, जन्मदिन की, तो कैसी क्या क्या कामना करी तुमने, ये तो बताओ, मेरा क्या हो, ऐसा कुछ सोचा होगा ना? क्या होती है शुभकामना? कि मैं मोक्ष चला जाऊं, मेरे संसार छूट जाए, मेरा ये जो भी दुख है संसार का दुख, या ये जितना भी फैला रहा है पाप का, ये सब छूट जाए, ऐसी कोई कामना करी या नहीं करी? अगर ऐसी कामना है तो वो शुभकामना। बस बोलने को बोल देता है, हाँ साहब हमारी तरफ से शुभकामना शुभकामना शुभकामना। कैसी शुभकामना? धर्म के प्रभावना में भी वो शुभकामना के होर्डिंग या शुभकामना के कैलेंडर, इस तरह के ये बहुत होते हैं। अभी कैलेंडर छपे हैं ना, सभी जगह से छपते हैं, धार्मिक भी छपते हैं। धार्मिक माने सिर्फ संस्थाओं का, अपने में इतना जरूर हो जाता है कि उनमें कोई कोटेशन वगैरह कुछ वाक्य वगैरह दे देते हैं। अब उसमें जो दानदाता होते हैं कैलेंडर छपाने में सहयोग करने वाले, वो अपना नीचे वो देते हैं, वो 9 वर्ष की शुभकामना या जो भी है इत्यादि तरह तरह की शुभकामना। कि वो भी तो प्रभावना हो रही है साहब, कि प्रभावना तो वो जो वाक्य उसमें लिखे हैं उनसे हो जाएगी, लेकिन इसमें आप अपनी खुद की प्रभावना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? खुद की प्रभावना माने अपने मान बढ़ाई का पोषण कर रहे हैं या नहीं? कई बार विचार आता है, जैसे ग्रंथ छापते हैं ना, मुझे मतलब व्यक्तिगत राय है मेरी, बाकी किसी को जमे या नहीं जमे, ग्रंथ का जब भी प्रकाशन होता है उसमें खुद के अपने जो भी बड़े बूढ़े हैं या खुद ही है तो उनका चित्र दे देते हैं आगे आगे, है ना? देखा होगा आपने बहुत सी जगह, देखो मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता, वास्तव में उचित नहीं लगता। आप गंभीरता से विचार कीजिए, ग्रंथ में अगर चित्र देना ही है तो जो ग्रंथ के लेखक हैं, जैसे मान लीजिए टोडरमल जी हैं, तो टोडरमल जी का चित्र दें तो समझ में आता है, कुंद कुंद आचार्य आदि, अमृत चंद्र आचार्य आदि, तो एक मुनिराज का चित्र दें तो समझ में आता है ना? जो हमारे बड़े गुरु हैं उनका चित्र दें तो समझ में आता है। लेकिन ये व्यक्तिगत कि हमने दान राशि दी तो हमारा वो इतना बड़ा वो लगा दो हमारी तरफ से, वो बात थोड़ी सी मुझे कम जचती है, मुझे व्यक्तिगत रूप से वो अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि ग्रंथ का जो प्रयोजन है, अब वो ग्रंथ जितनों के हाथ में जाएगा, हमारे उनको तो याद करेंगे, हमारे बड़े बूढ़ों को तो, हमारी माता को पिता को उनको याद, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? वो लोग बाग उस ग्रंथ को पढ़ें, ये प्रयोजन है, कि लोग बाग हमारे माता पिता को जाने, ये प्रयोजन है? विचार कीजिए, अपना अंदर खुद को टटोलना है हमें। तो हमारा अभिप्राय क्या है कि जिन शासन की वृद्धि हो, ये अभिप्राय है कि हमारी हमारी नाम बढ़वारी हो, ये अभिप्राय है। एक एक चीज पर गंभीरता से हमको विचार करना चाहिए, है ना? पूजा प्रभावनादि कार्य करता है, जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो, वह विषय कषाय का पोषण हो। सारी बातें आ गई, विषयों का कषाय का पोषण तो हो ही गया यहाँ पर, मेरा नाम फैले, मेरा नाम हो। जितने भी विधान हैं, पंच कल्याणक हैं, शिविर हैं, इनमें कि अच्छा वो शिविर बहुत अच्छा रहा था। क्यों अच्छा रहा था? अरे वहां पे बहुत बढ़िया खाने की क्या गजब व्यवस्था थी, मजा आ गया था इस बार। उनके पंच कल्याणक होता है वो बहुत अच्छा लगता है। इस संस्था के जो भी कार्यक्रम होते हैं इसमें बहुत अच्छा लगता है, खाने पे बहुत ध्यान देते हैं, अच्छा सा अच्छा खाना बनाते हैं। और वो शिविर तो फेल हो गया, वहां खाना बिगड़ गया,
वो स्वाद नहीं था खाने में। तू वहां खाना खाने गया था कि शिविर का लाभ लेने गया था? है? ये विचार करें। विषय कषाय का पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है पूजन प्रभावना आदि में भी। तथा बहुत हिंसादि उत्पन्न करता है। ये बात बहुत गंभीरता से सोचने लायक है। बहुत हिंसादि उत्पन्न करता है। कैसे? आजकल जो हमारे मंदिर बन रहे हैं या जो पहले के बने हुए हैं, उनमें साज सजावट के नाम पे, नए पने के नाम पे, डेकोरेशन के नाम पर कितनी हिंसा की जाती है, विचार किया? बोलो, उससे पूजा का कोई संबंध है या भगवान की वीतरागता का कोई संबंध है या उसमें कोई धर्म बढ़ रहा हो उन लाइटिंग से? भाई अंधेरा है, जो एक ट्यूबलाइट होती है, जो भी बल्ब आजकल चलते हैं सीएफएल के, कम से कम वाट के, जिसमें रोशनी अच्छी हो जाए। कम से कम वाट के का मतलब कि जिसमें कम से कम जी उम्र है। कम बिजली खपत होएगी तो कम जी मरेंगे, सीधा सा हिसाब है। अब मैं तो एलईडी की लाइटिंग पूरे में कर दूंगा और फिर क्या तर्क दूंगा कि इनमें जीवों का घात नहीं होता। कि अच्छा, ये बिना बिजली के चल जाती हैं, जीवों का घात कैसे नहीं होगा भाई? क्योंकि हैं बहुत से ऐसे तर्क देने वाले हैं कि हमने वो बल्ब लगाए बिल्कुल छोटे छोटे एलईडी के आते हैं। अपने ही बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं। क्या कहें? व्यक्तिगत नाम लेना अच्छा नहीं लगता, नहीं तो नाम भी ले देता मैं। प्रशंसा हो तो नाम लिया जाए, जहां कुछ ऐसी कड़क बात करनी हो वहां क्यों नाम ले। देखो, तो कहने का अर्थ यह है कि वो जो सजावट है, वो जो वस्तुएं हैं जो हमने लगाई, मंदिर में लगाई, मंदिर में हमने पंखे दान किए, मंदिर में पंखे लगते हैं, मंदिर में हमने वो हीटर दान किया, मंदिर में हीटर क्या, सॉरी, वो गीजर जो पानी गर्म करने के काम आता है। बिना छना पानी गर्म होगा और वो सब कौन कौन विवेक रखेगा वहां का? ये बातें बहुत विचार करने लायक हैं। ये जो आखिरी लाइन लिखी है ना, बहुत हिंसादि उत्पन्न करता है, ये लाइन कॉमन है। कहां के लिए? ऊपर से लेके यहां तक जितना भी प्रकरण आया, चाहे वो व्रतादि का हो, चाहे तप का हो, चाहे पूजा प्रभावना का हो, चाहे भक्ति का हो, उन सब में बहुत हिंसादि उत्पन्न करता है। गंभीरता से विचार कर लीजिए। कुछ दिनों पहले जब ये शायद छठे अधिकार का प्रकरण चल रहा था, तब भी अपन ने पंच कल्याणक आदि के संबंध में बात की थी, है ना? जो लोगों ने सुना होगा उस समय ध्यान होगा, हरी घास वगैरह का और उस सब का। ये बहुत हिंसा है या नहीं? कह रहे हमको तो ये होल बिल्कुल, ये जो मैदान है, ये मैदान बिल्कुल सपाट चाहिए। तो सपाट चाहिए तो बीच में 2-3 पेड़ आए तो पेड़ों को काटा दिया है। घास पर कि अच्छा घास दिख रही है, एक काम करो, इस पे कारपेट बिछा दो। अरे घास नहीं दिखेगी, इससे घास की वो जो जीव है उनकी हिंसा खत्म हो जाएगी। भाई 3 लोक के नाथ का आयोजन है, तो जितनी पवित्रता उस जीव में थी, उसकी शतांश भी पवित्रता यहां आ जाए तो काम सफल होगा। ये विचार करना चाहिए हमें। कई बार मेरे को लगता है ऐसा, बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये प्रकरण बहुत बहुत लेते हैं। अरे विडंबनाएं ज्यादा दिखती हैं तो बोलने में आता है, यहाँ हृदय में थोड़ा सा दुख होता है ना वो देख करके। अब मौका है तो बोल देता हूं, नहीं तो कौन बोले और कौन सुने। हैं? दीपचंद जी थे ना, दीपचंद जी कासलीवाल, ज्ञान दर्पण वगैरह जिन्होंने ग्रंथ लिखे, अनुभव प्रकाश वगैरह, भाव दीपिका, वो लिख गए क्या कि बोलते हैं सो कोई सुनता नहीं, इसलिए लिख जाता हूं, कोई पढ़ेगा आगे, कोई सुधरना चाहेगा तो सुधर जाएगा, है ना? अब किसी को व्यक्तिगत रूप से अगर ये बातें बुरी लगती हो तो क्षमा करें, लेकिन क्या करें, अब ये बोले बिना रहा नहीं जाता। कोई भी नहीं बोलेगा तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। ये बातें होना जरूरी है, क्योंकि जीवन में अगर अगर बाहर व्यवहार के स्तर पर भी पवित्रता नहीं आई है, तो ये कहां हम सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं, कहां मुमुक्षुता की बातें कर रहे हैं। ये पंक्ति बहुत जरा छोटी सी है लेकिन बहुत खतरनाक है। बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। विचार कीजिए, सामग्री में, जो सामग्री हम लाते हैं उसमें हिंसा होती है या नहीं होती है, ये विचार करना चाहिए। हम कैसी सामग्री ला रहे हैं, कैसा द्रव्य ला रहे हैं, कहीं उसमें जीव तो नहीं पड़े हुए हैं, कहीं उसमें और कुछ ऐसी समझ लीजिए कोई और हिंसक सामग्री तो इस तरह की नहीं है, मंदिर में कहीं ऐसा हिंसक कार्य तो नहीं हो रहा है। कल भी हमने बात की थी, सूर्योदय के पहले ही तो काम नहीं हो रहा है, वो बहुत हिंसा का काम है।
मंदिर में तो सूर्योदय के अंतर मुहूर्त बाद ही काम प्रारंभ होता है, ये चर्चा ग्रंथों में लिखा है, मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं। मंदिर में और रसोई में सूर्योदय के अंतर मुहूर्त बाद, सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त पहले, ये टाइम है, इनके बीच में जो करना है कर लो। कायदा तो यही है। अब बाकी आप आपके टाइम की सेटिंग स्वयं करो। बहुत से लोग कहेंगे अरे ऐसे थोड़े ना, 7:15 सूर्य उग रहा है, 8 बजे तक बैठे रहेंगे क्या? वो आप जानो बैठे रहोगे कि कुछ और काम करना चाहोगे। लेकिन धर्म इस तरह से नहीं होता। धर्म हमारी मन मर्जी से मॉडिफाई नहीं होता। हम सोचे हैं कि हम हमारी तरफ से जैसा हमारा टाइम मिलेगा वैसा करेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। भोजन में कितनी हरि हम रखते हैं, कितनी हरित काय का विदारण करते हैं, क्या ये विचार करना चाहिए। कई बार भक्ष अभक्ष का विचार चलता है ना, गोष्ठियां भी होती हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी भक्ष अभक्ष की संगोष्ठियां हुई थी। मुझे कई बार विचार आता है भक्ष अभक्ष नाम देना ही नहीं चाहिए, अभक्ष विचार नाम देना चाहिए, क्योंकि जिनागम में भक्ष नाम का तो कोई पदार्थ है ही नहीं वास्तव में। हर चीज एक लिमिट पर आकर के अभक्ष हो जाती है। जैसे लौकी वगैरह है, ठीक है ना, आज खाई क्या आपने हरित काय खाई क्या? आज तो हरित काय छोड़ दी होगी बहुत से लोगों ने, आज नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? क्यों नहीं खाई? कह रहे उनमें भी थोड़े जीव ज्यादा होते हैं। तो देखो उनमें भी एक अभक्ष पने की एक लिमिट है ना, उसमें भी वो भी एक अपेक्षा से वो भी अभक्ष हो जाती है। जिनके सचित्त त्याग प्रतिमा होती है वो तो हरित काय आदि सीधी खाते ही नहीं है। आया समझ में? और भी जिनके विरक्ति हो जाती है, जैसे आपको उदाहरण बताओ, ब्रह्मचारी रायमल जी। ब्रह्मचारी रायमल जी जो टोडरमल जी के साथी थे, आजीवन हरित काय का त्याग था, आजीवन हरित काय का त्याग। अरे तो हरित काय भी छोड़ देंगे क्या? ये नहीं कह रहे हैं छोड़ दो, अपन तो ये देख रहे हैं कि किन वस्तुओं में कितनी हिंसा होती है, भोजन पान आदि ये भी देखिए, क्योंकि व्रत आदि से संबंधित है ना। पूजन प्रभावना में जो पूजा के द्रव्य हैं उनको देखिए, क्योंकि वो भक्ति आदि से संबंधित है। और मंदिर में हम क्या क्या काम करते हैं वो सब भी देखिए, वो भक्ति से संबंधित है। पूजन प्रभावना की बात आ गई, विधान, पंच कल्याणक, शिविर, इनमें कहां कहां हिंसा होती है उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, देना ही चाहिए। पानी छना है या बिन छना, नलों में पानी के छन्ने लगे नहीं, पहली बात तो वो छन्ने भी कोई कायदे से उचित नहीं है, लेकिन अब वो नी मामा से काना मामा भला, उस वो वाला हिसाब है क्या? क्योंकि जो सिलाई वाली थैलियां हैं कायदे से उनमें छनता नहीं है पानी, लेकिन ठीक है जितने जीव बचे उतने तो बचाएं कम से कम। अभी तो इतना ही विवेक नहीं रखते हैं, इतना भी विवेक नहीं। मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, पानी छना हुआ इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? अरे ये भी कोई प्रैक्टिकल बात है? अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। मैं आपको उदाहरण दूं फोटो सहित। ग्वालियर में, अभी ग्वालियर के लोग भी बैठे हैं, आपके ग्वालियर में बना है ना समयसार विद्या निकेतन, मुझे पूरा ध्यान है, वहां पे छान करके पानी काम में लिया गया है। वहां जो काम चला, विद्यार्थियों के लिए कमरे आदि बने, वहां पानी छान करके वो सब काम में लेते थे। आया समझ में? बड़े बड़े छन्ने उन्होंने लगा दिए थे और वो ड्रम भर देते थे और उसमें वो काम में लेते थे हाथों। ऐसे हमारे झालावाड़ में, झालावाड़ पास में ही है, झालावाड़ में भी मंदिर का निर्माण काम हो, वो व्यक्ति स्वयं सामने खड़े रहते थे, छान के पानी काम में लेते थे। तो असंभव नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं असंभव नहीं है, करना चाहे तो। ये हमारा प्रमाद है क्या? अरे भाई कायदे से तो हमें खुद के मकान निर्माण आदि में भी छना हुआ पानी काम में लेना चाहिए। ये तो सीधे जिनालय की बात है, 3 लोग के नाच की बात है, यहां कैसे कमी रख ली जाए? बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है बात है हिंसादिक उत्पन्न करता है। अपन बात कर रहे हैं हिंसा से कैसे बचे, क्योंकि इससे बचना है ना अपने को। पानी, बिजली, हरितकाय, यही चीजें हैं जिनमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है। तो इन चीजों का हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो भी हमारे कार्यक्रम हो बहुत हिंसा की सीमितता में हो। ये तो पता है कि भाई आरंभिक कार्य तो हिंसा तो होगी, ये तो पक्का है, लेकिन उसमें एक सीमा जरूरी है, उसमें एक लिमिट जरूरी है। अगर वो लिमिट हमारे जीवन में नहीं आई है तो निश्चित माने कि धर्म हमारे हृदय में जरा भी नहीं उतरा है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखिए इनका सार, टोडरमल जी क्या बताना चाह रहे हैं आगे। ये बहुत काम का पैराग्राफ है। ए कार्य तो कौन से कार्य? ऊपर से देखें, भक्ति, देवशास्त्र गुरु की सेवा, दान, तप, व्रत आदि, पूजा प्रभावना, है ना,
ये सारे कार्य, ये सब कार्य का प्रयोजन क्या था? सो ए कार्य तो अपना व अन्य जीवनी का परिणाम सुधारने के अर्थ ही कहे हैं। लो, किस लिए थे ये सारे काम? अपने या अन्य जीवों के, स्वयं के या अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के लिए। क्या मतलब परिणाम सुधारने? कि आज तक जैसे भी जो पाप भाव होते आए थे उसमें परिवर्तन आना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ अंतर आना चाहिए, कषाय उत्तरोत्तर मंद होनी चाहिए, हिंसा उत्तरोत्तर कम होती जानी चाहिए, पाप में प्रवृत्ति उत्तरोत्तर घटती जानी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए ना। लेकिन हम तो फैलाते जा रहे हैं, गजब की बात है, जमाना ही बिल्कुल उल्टा है। हमें फैलाने में मजा आ रहा है, यहाँ लिमिट करने की कह रहे हैं टोडरमल जी, और वो फैलाने में लगा हुआ। क्या कह रहे हैं? अब देखिए, बहुरी तहा किंचित हिंसादिक भी निपजे है, तो थोड़ा अपराध होई गुण बहुत होई सो कार्य करना कया है। जिसमें दोष थोड़ा हो और गुण बहुत हो, हिंसादि जो निपज रहे, हिंसादि की जो उत्पत्ति हो रही है, हिंसादि हो रहे हैं वो कम हो और पुण्य ज्यादा हो, ऐसा हो वो काम करना तो उचित है, वो काम करना कहा है। लो, लेकिन होता क्या है? सो परिणामनी की पहचान ही नहीं। लेकिन इसको परिणामों की तो पहचान नहीं, परिणामों पे दृष्टि नहीं है ना, सारी की सारी दृष्टि क्रिया पे चली गई इसकी, सारा जोर क्रिया कांड पर, परिणाम कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इसका जरा भी विचार नहीं होता। और यहाँ अपराध केता लागे है, गुण केता हो है, सो नफा टोटा का ज्ञान नहीं। लो, वह विधि अविधि का ज्ञान नहीं। ये बहुत काम का पैराग्राफ है, समझने लायक अपने को। क्या कह रहे हैं कि अपराध कितना हो रहा है और फायदा गुण कितना हो रहा है, ये हमको टटोलना चाहिए, वास्तव में टटोलना चाहिए। मैं 1 घंटा पूजा करके आया, ठीक है, 1 घंटा पूजन करके मैं आया, अब उस पूजन में मुझको पुण्य बंधा और पाप बंधा, कितना तो पुण्य बंधा और कितना पाप बंधा, ये विचार करता हूं कि नहीं करता हूं? अगर नहीं करता तो आज तक की सारी पूजा व्यर्थ। कितने लोग आकर के या शाम को शांति से बैठ करके विचार करते हैं आज दिन भर का क्या हिसाब रहा है। जैसे एक चतुर व्यापारी होता है ना, वो रोज नामचे में वो पूरी की पूरी वो देखता है आज कितनी तो कितनी आय कितना व्यय, ऐसा आय व्यय का इनकम और वो क्या बोलते हैं एक्सपेंस, इन सब का हिसाब लगाता है और फिर रोशन मिलाता है कि बराबर है या नहीं है। तो ऐसा करते हैं या नहीं कि हमने जो भी काम किए दिन भर में, जैसे मान लो सुबह से उठे, क्या किया, सुबह से उठ के हम तैयार हुए, नहाए धोए, ठीक है, इसके बाद मंदिर गए। अच्छा, नहाते धोते समय विचार क्या चल रहे थे? वहां पे विचार अगर कि मुझको बहुत सुंदर दिखना है, ऐसा ऐसा मेरा शरीर, उसमें ममत्व तो पड़ा हुआ ही है, लेकिन उसके प्रति राग कितना है, ये सब भी अगर रहा तो फिर तो वो तो पाप तो था ही, पाप में पाप, बड़ा पाप और साथ में चल रहा है। उस समय भी अपन विचार कर सकते हैं, उस पाप को लिमिट में ला सकते हैं। कैसे? कि वहां विचार चले कि अरे ये मैं हूं ही नहीं, ये शरीर में नहीं हूं। ठंड के मौसम में कितने लोग ठंडे पानी से नहाते हैं? भेद विज्ञान के अवसर दिखा रहा हूं मैं आपको, ठंडे पानी में नहाने में कोई बड़वारी नहीं है, भेद विज्ञान का अवसर है, मैं तो ये बता रहा हूं। क्या करके देखिएगा, विचार कीजिएगा। उस समय मुनिराज का ध्यान, अरे ऐसे ठंड में है, हमें तो ठंडे पानी को हाथ तक नहीं लगाया जाता, और इसी ठंड में मुनिराज हैं, शीत पड़े कपि मद गले, हैं दाजे सब बन रहा है, ताल तरंगनी के तटे ठाड़े ध्यान लगाए। कितने सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं अपने कवियों ने। किनका है? भूधर दास जी का। गुरु वंदना और गुरु स्तुति नाम से दो बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो बहुत सुंदर पद है, निरंतर विचार करना चाहिए। चलो, ये तो खैर उसका हो गया, नहा लिए, अब मंदिर गए। यहां देखना है खास तो, क्योंकि पाप क्रियाओं में तो पाप की मुख्यता है। अब जो पुण्य जहां से बंधना था, वहां भी हम पुण्य कमा के आए कि नहीं, ये विचार करना है। घर से मंदिर गए, कैसे गए, क्या विकल्प चल रहे थे जाते समय, भगवान के सामने पहुंच गए, वहां क्या विकल्प चले, भगवान की भक्ति में कितनी देर मन लगा, और दूसरी बातें कितनी ख्याल में आई, पूजन की जो पंक्तियां बोल रहे थे उन पंक्तियों पर विचार चला या नहीं, द्रव्य की शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखा या नहीं है, और वहां से लौटते समय कैसे विचार थे। उसके बाद क्या काम करा
कि उसके बाद थोड़ी घर वालों से बातचीत की, नाश्ता किया, स्वाध्याय का समय हो गया, स्वाध्याय में गए, स्वाध्याय में क्या चीज सुनी, क्या सीखी, कितनी जीवन में उतारी, कितनी नहीं उतारी, या वहां पर वे भी बस इधर उधर देखते रहे, टाइम पास किया, घड़ी में देखा समय हो गया, ढोक दी, चले आए। क्या किया ये पूरा हिसाब देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अन्य मत में तो वहां बैठे हैं दूसरे हिसाब देखने वाले, अपने यहाँ नहीं है ये व्यवस्था कि कोई चित्रगुप्त लेकर के बैठा है पूरा हिसाब करना है कि जब आओगे ऊपर तब तुम्हारा हिसाब देखा जाएगा। अरे यहाँ तो हमें खुद को ही देखना पड़ेगा। क्या? तो नफा टोटा का ज्ञान नहीं। मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, सिर्फ सुबह का क्रियाकलाप बताया है, इसके बाद भोजन में क्या क्या खाया, बाजार का तो कुछ नहीं खाया, अभक्ष्य वस्तु तो नहीं खाई, या ये खाया तो इस समय इसमें पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा। शुद्ध भोजन में पुण्य है कि पाप है? भोजन के भाव में पुण्य है या पाप है शुद्ध भोजन में? ये भी बात कर ही लेते हैं। शुद्ध भोजन का भाव पुण्य का भाव या पाप का भाव? पाप का भाव है। पूरे शुद्ध भोजन का भाव पाप का भाव, कि हाँ भोजन मात्र का भाव पाप का भाव है। आया समझ में? अब उसमें ये विचार चले कि मैं भोजन का भाव तो आया है, लेकिन इसमें कम से कम हिंसा हो, जीवों का घात ज्यादा ना हो, ये जो भाव साथ में चला ना, ये भाव वहां पे पुण्य का भाव है। ऐसे नफे टोटे का विचार करें कि कितना तो मुझे पुण्य लगा है, कितना पाप लगा है, और ये असली नफा टोटा नहीं है, ये तो पुण्य और पाप का विचार हुआ है। असली तो यह है कि इसमें मैंने आत्मा का विचार कितना किया, शुद्धोपयोग की तरफ कितना बढ़ा, शुद्ध भाव की तरफ कितना बढ़ा, तब जाके पता चलेगा। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं भाई ये सारे जो काम थे, चाहे वो भक्ति थी, चाहे व्रत तप उपवास था, अपन ने सिर्फ एक वो दिनचर्या का उदाहरण लेकर के इसको देखा है। आप हर एक पर लगा करके देखिएगा ठंडे दिमाग से, शांति से बैठकर, व्रत में, पूजा में, प्रभावना में, तप में, दान में, है ना, दान में भी विचार कीजिएगा कि मैंने इन भावों से दान किया है, इसमें मुझे पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा। भाई बहुत विचार करना चाहिए, है ना, फटाफट से कोई काम नहीं होता, हमें विचार करना चाहिए हर कार्य के ऊपर। क्या कह रहे हैं कि जिसमें थोड़ा अपराध और गुण अधिक हो वह कार्य करना का है, लेकिन इसको तो अभी ये ही नहीं पता कि अपराध किसे कहते हैं और गुण किसे कहते हैं। इसको तो बाहरी क्रिया नजर आती है, बाहरी क्रिया के हिसाब से खुद के विषय कषाय का, आजीविका का, मान बढ़ाई का वो पोषण नजर आता है बस। 100 परिणामों की तो पहचान नहीं है, और यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसा नफा टोटे का ज्ञान नहीं है, वह विधि अविधि का ज्ञान नहीं। विधि अविधि की बात की थी दान के संबंध में अपन ने, ऐसे हर एक में लगाना, इसकी क्या विधि है, इसकी क्या विधि नहीं है, सही विधि क्या है, पूजन की सही विधि क्या है? या प्रभावना के जो कार्य हैं इनकी सही विधि क्या है, किस तरह से दान देना, किस तरह से तप करना, किस तरह से कोई नियम लेना, किस तरह से प्रभावना का कार्य करना, ये विधि अविधि के बारे में कहाँ सोचते हैं? क्या रे इतनी फुर्सत कहाँ है, और इतना सोचेंगे तो फिर तो क्या कर पाएंगे। अरे भाई विचार तो करना पड़ेगा, सारा खेल परिणामों का है, सारा खेल परिणामों का है। अगर परिणाम नहीं सुधर रहे हैं तो ये क्रिया क्या काम आएगी ये बताओ। फिर तो आप ये काम करो कि चाहे किसी और को पैसा देकर के काम करवाओ, नौकर को करवा दो ये काम, कोई अंतर नहीं। ये समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। बहुत बढ़िया पैराग्राफ है। बहुरी, अब इन सबसे हटके, क्योंकि शास्त्राभ्यास की क्रिया सबसे अलग है ना, है भक्ति, दान, व्रत, तप, उपवास, पूजन, विधान, है इन सबसे अलग हटके सबसे ऊंची क्रिया कौन सी? शास्त्राभ्यास। तो पहली बात तो ये जो व्यवहाराभासी का प्रकरण, मतलब जितने भी व्यवहाराभासी देखे उनमें शास्त्राभ्यास की रुचि वाले जीव बहुत कम, बहुत कम, और कदाचित किसी को शास्त्राभ्यास की रुचि हो भी सही तो। अब देखो क्या कह रहे हैं, बहुरी शास्त्राभ्यास करे है तहां पद्धति रूप प्रवर्ते है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? चलिए पहले मैं ये पैराग्राफ पढ़ देता हूं, फिर एक एक पंक्ति पे बात करते हैं अपन। बहुरी शास्त्राभ्यास करे है तहां पद्धति रूप प्रवर्ते है, जो बाँचे है तो ओरनी को सुनाई दे है, पढ़े है तो आप पढ़ी जाए है, सुने है तो कहे है सो सुन ले है। जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है
जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है ताको आप अंतरंग विषय नाही अवधारे है इत्यादि धर्म कार्य का मर्म को नाही पहचानता। बस ये यहीं खत्म हो गया। आगे का जो प्रकरण है ना, आगे की लाइन वैसे इसमें मिली हुई थी मूल में, लेकिन यहाँ पैराग्राफ अलग हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं। इत्यादि उसको नहीं पहचानता। यहाँ एक छोटा सा संशोधन है, कौन सा है, 220 है ना, ठीक है, वो मामूली सा है, सोनगढ़ वाली प्रति में परंतु के स्थान पे परंतु जो आ जाएगा, जो शब्द छूट गया वहां। स्मारक वाली प्रति में तो है परंतु जो शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन है उसमें कोई विशेष नहीं है, लेकिन ठीक है, हो जाए तो। चलिए एक एक पंक्ति पर बात करते हैं। शास्त्राभ्यास करता है तो वहां पद्धति रूप प्रवर्तता। ये पद्धति रूप का क्या मतलब? कि रूटीन में साहब हमारे तो कैसे रूटीन में? जैसे रोज सुबह नहाना धोना ये हमारा रूटीन है, मंदिर जाना रूटीन है, भोजन करना 2 टाइम भोजन हम करते हैं ये भी रूटीन है, नाश्ता करते हैं वो रूटीन है, या जिनको भी फोन वोन लगाना है वो सब रूटीन का काम है। ऐसे ही हमारा ये रूटीन बन गया। क्या मतलब रूटीन बन गया? कि जैसे आपको भोजन करते हो तो बस भोजन करना है, खाया पिया फटाफट छुट्टी, ज्यादा उसमें कोई विचार करते नहीं है ना। बहुत से लोग तो उसमें भी बहुत विकल्प चलाते हैं, उसकी बात नहीं चल रही है। रूटीन बना लिया माने उस पर विचार नहीं करता। क्या कि अच्छा कितनी बज गई, 2 बज गई, चलो पढ़ लेते हैं, टाइम हो गया पढ़ लेते हैं। कितनी बज गई, शाम की 7 बज गई, 8 बज गई, चलो पढ़ लेते हैं। क्यों? कि डेली पढ़ते हैं। देखो कई बार क्या होता है, बहुत से लोग जो भले 20-20 30-30 अरे 50 वर्षों से स्वाध्यायी हों, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ परिवर्तन नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? पद्धति रूप प्रवर्तता है। किसी का ऑडियो चालू है शायद पीछे से, चलिए। पद्धति रूप प्रवर्तता। पद्धति रूप क्या मतलब? कि हम तो 3 टाइम नियम से स्वाध्याय करते हैं साहब, नियम से 3 टाइम के स्वाध्याय हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम स्वाध्याय करनी है सो करनी। कैसे करनी है? कैसे करनी है? कि कैसे क्या करनी है? प्रवचन चला लेते हैं, सुन लेते हैं, बैठ जाता है, हो जाता है काम। बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है सब, अच्छा चल रहा है, जीवन में आनंद है ना। और अभी ज्यादा आनंद है क्योंकि अभी तो दिन भर मिलता है हमको, सुन लेते हैं। आज कितने सुन लिए? आज 4 प्रवचन सुन लिए, आज 5 सुन लिए। आज चतुर्दशी है ना, तो आज ज्यादा समय मिल गया, भोजन आदि का भी विकल्प नहीं है ज्यादा, तो आज 6-7 सुन लिए। पद्धति रूप प्रवर्तता। पद्धति रूप क्या? सुनना है, बस सुनना है। इसको सुनने का व्यसन लग गया, विचार जरा भी वहां करता नहीं। मैंने पहले भी कहा है कई बार, असल में मैं क्या कहता हूं तो बाबूजी भी कहा करते थे कि कंटिन्यू ज्यादा ज्यादा पढ़ना नहीं, ज्यादा सुनना नहीं। क्यों? विचार के लिए समय निकालो, कम पढ़ो, कम सुनो, विचार ज्यादा करो, चिंतन ज्यादा होना चाहिए। बाबूजी सख्त खिलाफ थे वो जो कंटिन्यू होता है ना, जैसे कई बार शिविरों में होने लग गया था ऐसा, कंटिन्यू 3-3 4-4 प्रवचन। वो तो 2 के भी पक्ष में नहीं थे। क्यों? कि अभी मान लो आपने पढ़ा, समय सार पे चर्चा चली, ठीक है, यहाँ तो कह रहे हैं कि आत्मा कुछ खाता नहीं पीता नहीं और ये वो। इसके बाद रत्नकरण श्रावकाचार्य की कक्षा आ गई, तो पीछे का अध्यात्म पूरा धुल जाता है। या फिर पहले श्रावकाचार चलाओ, बाद में अध्यात्म आ जाए तो श्रावकाचार धुल जाता है पूरा का पूरा। अरे भाई उन्होंने जो सुना है उस पर कम से कम विचार का मौका तो दो, उस पर विचार का अवसर तो बने। ये पद्धति बन गई। पद्धति, पद्धति रूप प्रवर्तता है। तो कहीं ऐसी पद्धति तो नहीं बना ली हमने ये विचार करना है। हम जो सुनते हैं सो बस ये लिख रहा है, आगे लिखा है पूरा का पूरा। कैसे हो गई पद्धति? यदि बांचता है तो औरों को सुना देता। ये मेरे जैसे लोगों के लिए क्या, क्योंकि बांचने का काम मेरा है ना, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, मैं सुना रहा हूं आप लोगों को। तो की रूटीन है साहब, पढ़ना है, 3 टाइम स्वाध्याय करनी है मुझे। तो क्या 2 जने भी मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा तो बच्चों को लेके बैठ जाऊंगा, चलो बैठ जाओ, मुझे तो सुनाने की खुजाल है तो वो तो निकालनी है मुझे। क्या बांचता है तो औरों को सुना देता है। क्या मतलब? कि दूसरों को तो लगा दिया लेकिन खुद के कुछ भी नहीं लगी। ऐसा उपदेश दे कि सामने वाला सम्यक दर्शन कर ले, लेकिन खुद बिल्कुल रीता का रीता, बिल्कुल खाली का खाली। आया समझ में? यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है। कि साहब नियम लिया था हमने, स्वाध्याय का नियम लिया था, करी थी ना कल चर्चा करी थी शायद अपन ने। स्वाध्याय का नियम लिया, क्या किया?
हाँ पढ़ना है, वो आधा घंटा पढ़ना है, लेके निकाली कोई भी पुस्तक निकाली, पढ़ लिया, हो गया काम। क्या पढ़ा था कल, क्या पढ़ा पता नहीं, आज क्या पढ़ रहे हैं कि देखेंगे, जो भी किताब हाथ में आ जाएगी वो पढ़ लेंगे। कल क्या पढ़ोगे कि जो 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 मिल जाएगा वो पढ़ लेंगे। जो कुछ भी आगे सुनने की भी बात आ गई, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है। क्या माने सुनाना, सुनना, पढ़ना, ये सारा का सारा काम पद्धति बना लिया इसने। ये सारा काम किस लिए था? देखिए क्या कह रहे हैं, जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है उसे अंतरंग में नहीं अवधारण करता, उसको अंतरंग में जरा भी नहीं अवधारण करता। क्या है प्रयोजन? है टोडरमल जी ने तो लिखा ही नहीं क्या है प्रयोजन। अरे बता चुके कितनी बार, शास्त्रों का, जिनागम का एकमात्र प्रयोजन वीतराग था, एकमात्र प्रयोजन वीतराग था। पहले भी देखा था अपन ने, जहां वो शायद निश्चय भाषी के प्रकरण में आई थी बात कि रागादि घटाने, रागादि मिटाने का श्रद्धांश सो सम्यक दर्शन, रागादि मिटाने का ज्ञान सो सम्यक ज्ञान, रागादि जैसे मिटे सो सम्यक चारित्र। अब बोलो ये हृदय में तो बैठा ही नहीं है, यहाँ पे तो जोर ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है इस बात पे तो जरा भी। वीतरागता के लिए, या समझ लीजिए सम्यक्त्व के लिए, विपरीत मान्यता दूर करने के लिए इस पर तो जरा भी विचार नहीं करता, अंतरंग में अवधारण नहीं करता, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। ये सब पे लगा लेना। पूजन का प्रयोजन क्या था वो अवधारण नहीं करता, कोरी पूजा पढ़ देता है, द्रव्य इधर का इधर चढ़ा देता है? तप का प्रयोजन क्या था, दान का प्रयोजन क्या था, कोई भी प्रतिज्ञा का प्रयोजन क्या था, है प्रभावना आदि का प्रयोजन क्या था, देवशास्त्र गुरु का क्या प्रयोजन, कुछ विचार नहीं। कहते हैं ना अपन, कितनी बार अपन ने बात की, जय जिनेंद्र, क्या है जिनेंद्र, किसको कहते हैं, कौन होते हैं जिनेंद्र, क्या स्वरूप है जिनेंद्र का, कुछ विचार नहीं। बस ये छोटा सा उदाहरण है, बाकी आप हर एक पर लगा के देखिए, है ना। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, कैसे घटित होगा वो चर्चा कर लेंगे अपन। अंतरंग में अवधारण नहीं करता, इत्यादि धर्म कार्यों का मर्म नहीं पहचानता। आगे देखिए, है ना, समय तो 2-3 मिनट और ले लूं ये, ताकि ये प्रकरण हो जाएगा अपना। देखिए क्या कह रहे हैं, के तो, के माने या, ये जो लिखा ना कितने तो, कितने तो नहीं है ये, या तो लिखा है, और ये पंक्ति पीछे से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता, या तो, है ना, या तो का मतलब अब 2-3 चीजें बता देंगे। कौन सी 2-3 चीजें जो पीछे बता आए हैं। के तो कुल विषय जैसे बड़े प्रवर्ते तैसे हमको भी करना, कुल अपेक्षा, अथवा और करे हैं तैसे हमको भी करना आज्ञानुसारी, और ऐसे किए हमारा लोभाधिक की सिद्धि हो सी, सांसारिक प्रयोजनार्थ, तीनों आ गए, इत्यादि विचार लिए अभूतार्थ धर्म को साधे है। लो, किसको साधता है, अभूतार्थ धर्म को। क्या मतलब, जो धर्म नहीं है उसको, कोरी उस क्रिया को, उस क्रिया को साधता है। बहुरी कई जीव ऐसे हैं, अब देखो मिक्स भी होते हैं बहुत से, कैसे हैं, जिनके किछु तो कुलादि रूप बुद्धि है, जैसे अपने में से बहुत लोग होंगे इस तरह के, थोड़ी बहुत तो कुल की भी बुद्धि है कि अरे साहब हमारे बड़े बूढ़े करते हैं, किछु धर्म बुद्धि भी है, थोड़ी बहुत उसके साथ साथ धर्म बुद्धि भी चलती है, क्योंकि अब पढ़ लिया ना, समझ लिया थोड़ा, तो कि कुल से भी हम जैन हैं और धर्म तो ये है ही सही, तो ठीक है। ताते पूर्वोक्त प्रकार भी धर्म का साधन करे है, और किछु आगे कहिए है तिस प्रकार करी अपने परिणामनी को भी सुधारे है। क्या, ये अपने जैसे लोग हैं। समझ में आई बात, कि मूल में भावना तो वो थी, अरे मैं तो ये कहता हूं सांसारिक प्रयोजन से भी अगर लगा लेकिन बाद में सुधर गया, ध्यान रखना सुधरने की बात कर रहा हूं, बाद में सुधर गया तो भला है। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा, बहुत से लोग इस तरह के कहते हुए मिल जाएंगे कि अरे हम तो वहां पे सोनगढ़ में गुरुदेव का ये देखने गए थे कि देखें क्या बात करते हैं, इनका विरोध करने गए थे, और गए थे वहां जाकर के सुना तो पलट गए, इधर के ही होकर के रह गए। तो गए तो अपने सांसारिक प्रयोजन से थे, लेकिन वहां धर्म सध गया, तो वो अच्छी बात है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सांसारिक प्रयोजन ही साधते रहे या सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म साधे, वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। कहा ना, आगे जैसे बताएंगे उस अनुसार परिणामों को भी सुधारता है। तो बहुत से जीव, तरह तरह के जीव हैं, मिश्रपना पाया जाता है। मिश्रपनो पाइये है,
बहुरी, हाँ ये हो गया, प्रकरण हो गया, है ना। तो इस तरह से ये अभी तक जो अपन ने देखा है इसमें पाप की मुख्यता ज्यादा थी, पुण्य की नहीं थी, या पुण्य की थोड़ी बहुत मिश्र पन्ने से थी तो थी, या जो विपरीत प्रवृत्तियां चल रही थी वो थी। अब बात चलेगी कि जिसके ऐसी कोई भावना नहीं है, कौन सी, न तो कुल की अपेक्षा है धर्म साध रहा है, न ये आज्ञा के अनुसार बिना परीक्षा के धर्म साध रहा है, और ना ही लौकिक प्रयोजन से धर्म साध रहा है, बल्कि धर्म बुद्धि से धर्म साध रहा है, उसके बावजूद व्यवहाराभासी, उसके बावजूद व्यवहाराभासी है ना। तो क्यों है, क्या है उसकी गड़बड़, कैसी भूल रहती है, इसकी चर्चा अपनी कल से चलेगी, है ना। अभी ये नया, ये प्रकरण अपना पूरा हो गया, नया प्रकरण अपन कल से प्रारंभ करेंगे। आप सबसे निवेदन है ये आगे का थोड़ा पढ़ के रखें, तो प्रश्न भी उठेंगे तो मजा आएगा चर्चा में, कुछ बात भी होगी, है ना। बात करना उद्देश्य नहीं है मेरा, मेरा तो ये है कि चर्चा से खुलना चाहिए, विषय खुलना चाहिए, वो समझ में आए तो आनंद आएगा। ये ढूंढारी से जो अपन देख रहे हैं उसमें भी कुछ बातें मिलेगी। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।